नमस्कार, आप सभी का डीपीपी न्यूज़ में स्वागत है। जैसा कि आप सभी विज्ञ हैं कि आगामी आने वाले चुनाव वर्ष 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनाव में सभी जो दल हैं उनके द्वारा अपने प्रत्याशी भी घोषित किए गए हैं। साथ ही साथ किस पार्टी द्वारा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी के द्वारा क्या कार्य किए गए हैं, सब अपने अपने विकास को बनाने में लगे हुए हैं कि हमने इस तरीके का कार्य किया, हमने इस तरीके का कार्य किया है। और ये विधानसभा चुनाव एक राज्य के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं से ही एक चाहे ब्लॉक हो, चाहे जिला स्तर हो, चाहे आपका ग्राम स्तर हो, ग्राम पंचायत स्तर हो, इन्हीं से ही निर्भर करता है कि राज्य को क्या दिशा और क्या गति मिलने वाली है। तो इसी श्रृंखला में जैसा कि आप सभी उत्तराखंड क्रांति दल से परिचित हैं, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए एक आंदोलन भी किया था और बाद में उत्तराखंड राज्य भी बना था और कहीं ना कहीं पे कुछ यूकेडी के प्रत्याशी के तौर पर लड़े व्यक्ति भी आगे आए, परंतु एक पार्टी को वो दिशा एक मिलनी, कहीं पे हम ये नहीं कह सकते कि जो है एक दिशा मिली, तो कुछ न कुछ व्यक्ति और भी हैं जिनके अंदर कुछ करने की एक हुनर भी है उनके अंदर और कुछ करना भी चाहते हैं। तो इसी श्रृंखला में जैसा कि जो है कुछ समय पहले उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा कतिपय विधानसभा हेतु जो है अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और इसी उसमें जो है टिहरी विधानसभा की हम बात करते हैं। टिहरी विधानसभा में उत्तराखंड क्रांति द्वारा अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं श्रीमती उर्मिला महर सिलाकोटी जी, जो कि उत्तराखंड की बहुत ही कर्मठ और जुझारू महिला और एक मेहनती भी हैं, जिन्होंने एक टिहरी में के साथ साथ भी अन्य जगहों पे अपने समाज सेवाएं की हैं और लगातार लोगों की समस्याओं को निपटाने में या जो भी सहयोग अपने से बन पड़ सकता है उसमें जो है वो सफल रही हैं। और इस को देखते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के शीर्ष नेतृत्व द्वारा उन्हें टिहरी विधानसभा से यूकेडी का प्रत्याशी घोषित किया है। तो आज जानते हैं, आज हमारे साथ उनके पति श्री साहब सिंह सिलाकोटी जी हैं और जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं विधानसभा के लिए, उनके जो है विकास के उनके पास क्या मुद्दे हैं और लोगों को बीच क्या लेकर जाना चाहते हैं जिससे कि लोग जो है श्रीमती उर्मिला जी का साथ दें। तो जानते हैं सिलाकोटी जी से। सिलाकोटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीपीपी न्यूज़ में। जैसा कि जो है आपको भली भांति आप परिचित भी हैं और यूकेडी से आप काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं और आपकी धर्मपत्नी को इस बार जो है टिहरी विधानसभा से उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा प्रत्याशी चुना गया है। तो आपका टिहरी विधानसभा में जो है एक चुनाव लड़ना, वहाँ पे आपने क्या विकास के मुद्दे हैं, क्या नौजवान की बात हो, चाहे वहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है उनकी बात हो या जो बच्चे हैं उनके क्या मुद्दे लेकर आप जो है विधानसभा में जाना चाहते हैं। आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं आम जनमानस को आने वाले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और हमारा एक सबसे पहले हमें वो दिन याद करने चाहिए कि जिन दिनों जब उत्तराखंड आंदोलन चला था, हम उस समय गांव में जो आंदोलनकारी लोग थे उनके साथ हम भी जो है कि पीछे पीछे हम भी चलते रहते थे। तो जो उनकी मांगे थी, जिसलिए उत्तराखंड में लहूलुहान हुआ था, बहुत सारे भाई लोग मरे थे और जो उनकी बेसिकली मांग थी वो मांग जो है कि यहाँ पर 20-21 साल में जो है कि सरकारें आई हैं लेकिन वो चीज़ें नहीं कर पाई। जो चीज़ें एक्चुअल उत्तराखंड बनाने के लिए जो गुहार लगाई थी आम जनता ने, माँ बेटियों ने, माँ बहनों ने अपना जो है कि काफ़ी त्याग और बलिदान किया था और उनको वो चीज़ें नहीं मिली हैं, जिसके कारण हम चाहते हैं कि एक बार अपने क्षेत्रीय दल को उस मुकाम तक पहुँचाएँ कि जिसके कारण आने वाले समय में जो हमारी उत्तराखंड की मेन मांगे थी, इसलिए हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से आज़ाद हुआ था, वो मांगे हम पूर्ण रूप से कर पाएँ। ये जो है कि हम अपना सबसे पहले धरोहर लेके चलते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि उत्तराखंड
बने 20-21 साल हो गए हैं और यहाँ पे एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का ही इस प्रकार का जो है चक्र जो है चल रहा है। तो इस बार का जो है क्या आपको लगता है कि आप इस मिथक को यूकेडी तोड़ पाएगी, या इसके अलावा आपके पास कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप जनता के बीच लेकर के लोग आपको जो है सपोर्ट करेंगे? हम जनता के बीच सबसे पहले तो ये जो गाना बनाया ये मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं बनाया, पूरे जनता जानती है, पूरे हमारे टिहरी विधानसभा जानता है, या पूरा तकरीबन उत्तराखंड ही जानता है कि जो इस गाने में मैंने जो रास्ते पे जो कार्य हो रहे हैं उन कार्यों के बारे में मैंने विवरण दिया है कि एक्चुअल है कोई भी नेता है और अगर जीत जाता है तो उसके बाद जीतने के बाद वो 5 साल गाँव में दिखता है, 5 साल के बाद जब दोबारा चुनाव होते हैं तब वो गांव में आता है। ये विवरण जो है जो हकीकत धरातल पे है वो मैंने दिया है। और विकास क्या है ये हमारी पूरी मतलब जनमानस जानते हैं कि क्या विकास हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर जब एक विधायक जी या कोई भी अगर नेता बनता है वो 5 साल बाद जब उस गाँव में जाएगा तो उसको क्या पता कि मेरे गाँव का विकास क्या हुआ है। अगर उस गाँव में मैं मानता हूँ कि कार्य दिया होगा, प्रधान जी को दिया होगा, क्षेत्र प्रधान जी को कार्य दिया होगा, लेकिन जब उस गांव में खुद ही वो धरातल पे जब तक वो कार्य उन्होंने देखा नहीं तो तब तक कैसे महसूस कर सकते कि हमने विकास किया है। ये तो बात सही है कि जो भी कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर होते हैं तो कहीं ना कहीं पे मॉनिटरिंग का एक जो गांव का जो प्रधान रहता है उसकी बनती है और उसी के ही देख देख में सारा कार्य होता है। और ये चीज़ें अगर नहीं दिखती तो कहीं ना कहीं प्रधान की भी जिम्मेदारी है, साथ ही साथ में उन सदस्यों की भी जिम्मेदारी है जो उसके सपोर्ट में है और जो उसके एक उसमें है, तो उनको भी कहीं ना कहीं पे एक पैरवी करनी चाहिए कि ये काम सही है या गलत है। और इसके अलावा सिलोपोटी जी आपका जो मुद्दे हैं एक तो या जो भी मुद्दे आप जो है विकास के लोगों को बीच लेके जा रहे हैं, तो क्या मुद्दे हैं आपके इस बार की आप जो है यूकेडी ने जो भी आपको शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो भी एक अपना जो है वो लॉन्च किया है, घोषणा पत्र जो लॉन्च किया है, या अभी मुझे पता नहीं किया ये बात अलग है, लेकिन क्या मुद्दे हैं आपके जो आप लोगों के बीच चाहेंगे? हम तो सबसे पहले सर हम इस चीज़ को जो है कि ये घोषणा पत्र जो है कि ये तो हम सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि घोषणा पत्र हमारा सबसे पहले है विकास। और विकास में सबसे पहले मुद्दा आता है कि हमारे लिए आम जनमानस के लिए रोजगार और मेडिकल के साधन। पूरी टिहरी की जनता जानती है कि एक बहन अगर जो है कि उसको जो है कि अगर प्रेग्नेंट लेडीज है और उसको जो है कि अगर वहाँ पर तो नई टिहरी में इतना बड़ा बना हुआ हॉस्पिटल बहुत बड़ा है लेकिन वहाँ पर सुविधाएं कुछ नहीं है। अगर उस माँ बहन ने अगर गाड़ी बुक करके अगर ऋषिकेश और देहरादून आना है तो फिर उस विकास का क्या काम, जो विकास वहाँ की काम नहीं आता है। जो कि धरातल पर है देखने की सिर्फ बिल्डिंग है, बाकी बिल्डिंग के अंदर अगर आप जाओगे तो वहाँ आपको क्या मिलता है आप खुद ही देख सकते हो। ये हमारे मेन चीज़ें हैं जो आम जनता के लिए जो चीज़ें उपयोग में लानी चाहिए वो चीज़ें जनता को आनी चाहिए। बहुत सारे गांव तो ऐसे हैं जो कि अभी पानी से भी तरसते हैं। हमारे यही टिहरी डैम से दुनिया में बिजली प्राप्त हो रही है और हमें वो बिजली नसीब नहीं होती है। नई टिहरी की बात करूँ मैं तो नई टिहरी जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर एक दिन में एक टाइम पर जो है कि पानी होता है। उस जहाँ पर जो है कि पूरे देश को पानी बंटवारा हो रहा है, बिजली बंटवारा हो रहा है, उस जगह पे एक बार पानी मिल रहा है। अगर कोई माँ बेटी सुबह अगर न उठ पाई तो वहाँ पर वो पानी नहीं भर पाएगी तो पूरे दिनमान भर जो है कि वो पानी से जो है असंतोष रहेगी। तो ये हमारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों को हमें सुधारना है और वो चीज़ें लानी है। ये सबसे मूल विकास ये है। और जितना भी यूथ है उस यूथ को रोजगार दिलाना है। ये नहीं कि हिंदुस्तान की कंपनी में कोई बाहर का आए, अगर हमारे डाम में हमारी जगह पे अगर वो चीज़ उपलब्ध है तो हम सबसे पहले उस जगह से जो विस्थापित हुए हैं, जो वहाँ की आम जनता आम जनमानस है, सबसे पहले उनको वहाँ पर लगाया जाए, ना कि जो है कि बाहर के लोगों को वहाँ पर लगाया जाए। ये हमारा मेन मुद्दा है। जैसा कि कुछ टाइम पहले हमारे संज्ञान में भी आया था और एक यूकेडी के स्तर पर उस पर लड़ाई भी लड़ी थी। एक मूल निवास का जो है एक वो था कि यूकेडी के एक राय है कि भाई जो उत्तराखंड के जो लोग हैं और पहले जो मूल निवास था उसको स्थायी निवास में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके लिए यूकेडी ने भी जो है संघर्ष किया है और साथ साथ और लोगों ने भी जो इससे जो है जिनको कुछ नुकसान हो रहा था तो
तो उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं पे बोला था कि भाई मूल निवास लागू होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति जो कहीं ना कहीं से वो आया है, वो कहाँ से आया है क्या है ये तो उन्हीं के पास कुछ प्रमाण होंगे जो यहाँ से आया है। लेकिन एक मूल निवास का कुछ टाइम पहले यूकेडी ने बहुत अच्छा एक मुद्दा भी उठाया था और कहीं ना कहीं पे एक सकारात्मक वे भी है। साथ ही साथ एक भू कानून के लिए भी बहुत सारे लोगों ने भूख हड़ताल भी की थी। और उसके अलावा जो है जो एक यूकेडी के आने से कहीं ना कहीं पे मूल निवास हो चाहे भू कानून हो, यदि क्या आप जो है विजयी होकर आते हैं तो क्या आप इन दो पहलुओं पे आप विचार विमर्श कर सकते हैं? ये बात बहुत जरूरी है और सक्षम भी है। मूल निवास और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र में बहुत फर्क है। मूल निवास उस दिशा को जाहिर करेगा जहां से वो रहने वाला है, माँ बाप, पैतृक धन संपत्ति कुछ हो। और अस्थायी निवास कि आज मैं दिल्ली से आ गया और मैंने आपके घर में मकान बना दिया और उसके बाद मैं कल अस्थायी निवास बना दूंगा। एक्चुअली जो ये उत्तराखंड क्रांति दल जिस लड़ाई को लड़ रही है, ये लड़ाई बिल्कुल जायज है। अगर जहां पर होना चाहिए वहां पर मूल निवास होना चाहिए, ना कि अस्थायी प्रमाण पत्र। अस्थायी और मूल निवास में बहुत डिफरेंस है और इसीलिए भू कानून और इस मूल निवास की लड़ाई। हमारे खुद मूल निवास है, जब हमने बनाए हैं उस समय तो कोई मूल निवास चलता था, अस्थायी प्रमाण पत्र का तो कोई होने था। या आजकल की जैसे सरकारें आ रही हैं नए नए ढिंडोरे लेके आ रही हैं, जबकि एक्चुअल जो है कि मूल निवास होना चाहिए। मूल निवास के ही माध्यम से वो उत्तराखंडी माना जाएगा, अस्थायी प्रमाण पत्र से नहीं। जैसे कि सिंधुआ साहब ने कहा है कि कहीं ना कहीं पे एक मूल निवास और भू कानून के साथ साथ अन्य बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनकी जो है उत्तराखंड में लागू करने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि और हो भी सकता है कि उत्तराखंड में इस बार एक भाजपा और एक बार कांग्रेस के मिथक को यूकेडी तोड़ दे, उस वर्चस्व में आप चल रहे हैं। इसके साथ साथ जो है मैं आपको एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि जो यूकेडी के जिस मतलब जो है बोलते एक नींव जो रखी थी, उस नींव को जो है आप निर्वहन आप जरूर करेंगे, ऐसा हमें विश्वास भी है। और जाते जाते सतपाल साहब आपका डीबीपी न्यूज़ बहुत बहुत स्वागत करता है। बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका, आपने हमें समय दिया और आपके जो है यूकेडी प्रत्याशी आपकी धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला बहन जी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।